सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल के साथ मर्ज कैसे करें। आपने वो वीडियो देख ली होगी। उम्मीद है आप लोगों ने मर्ज कर भी लिया होगा, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों को मानव संपदा को दीक्षा ऐप से मर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है और मर्ज करने के बाद भी समस्याएं आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं के क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। कुछ शिक्षक साथी मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कुछ शिक्षक साथी मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो सभी शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट है, मुझे फ़ोन ना करें क्योंकि मुझे बहुत काम होते हैं, इसलिए मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैसेज कर दें। कृपया फ़ोन ना करें क्योंकि फ़ोन करने में मुझे भी समस्या आती है, मुझे भी अपने फैमिली को टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और समस्याओं के संभावित समाधान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो और टैक्स से संबंधित वीडियो मैं बनाता हूं और उनको एक इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं डाल देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर लिंक करके क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली समस्या हमारी क्या हो सकती है। तो सबसे पहली समस्या हमारी क्या आती है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल कर सकते हैं या आप लॉग आउट कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। लॉग आउट करने में भी समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता, तो उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद आप दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पर दीक्षा ऐप को ओपन कर लिया। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपका निकल के आ जाता है। तो नीचे प्रोफाइल लिखा है, प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपको गेस्ट 1 के रूप में इस तरह से दिखाता है। तो इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपका निकल के आ जाता है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हमें सबसे पहली बात तो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से लॉगिन करना है। इसके लिए आपको मर्ज करने के लिए आपको 2-3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला तो आपको अपना EHRMS कोड पता होना चाहिए और EHRMS का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, यानी जो मानव संपदा पे आपका कोड होता है वो पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना, अगर आप ईमेल से कर रहे हैं तो ईमेल और ईमेल का पासवर्ड पता होना चाहिए, और मोबाइल नंबर से कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो हम जब दीक्षा में लॉगिन करते थे तो हम 2 तरीके से लॉगिन करते थे। एक तो एंटर योर ईमेल, यानी आप यहाँ पर ईमेल डाल देते थे और नीचे अपना पासवर्ड डाल देते थे। दूसरा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देते थे। दूसरा तरीका क्या था, कुछ लोग जो लॉगिन करते थे साइन इन विद गूगल कर देते थे। तो जो साइन इन गूगल कर देते थे तो गूगल से आपका लॉगिन हो जाता था, यानी कि गूगल में जो आपकी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, गूगल में जो पासवर्ड है, उससे आपका लॉगिन हो जाता था। चलो इस समस्या के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इससे पहले दूसरी समस्या मैं बता देता हूं। तो क्या होता है, जैसे ही हम लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे पास पेज खुल के आता है। इसमें हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने स्टेट सेलेक्ट की और सबमिट के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पासवर्ड पॉलिसी लिखी हुई आ जाएगी, यानी कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जब हम पासवर्ड चेंज करेंगे तब ये हमारे काम आएगा। तो कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें पासवर्ड बनाना है या नहीं बनाना। तो फिलहाल हमें कोई पासवर्ड नहीं बनाना, जो हमारा पासवर्ड है फिलहाल हम उससे ही काम चलाएंगे।
उसके बाद जैसे नीचे चलेंगे तो लॉगिन पेज आता है, यहाँ पर यूज़र नेम। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यूज़र नेम कौन सा डालें, तो ये यूज़र नेम आपको अपना EHRMS कोड डालना है और उसका पासवर्ड यहाँ पर डालना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको डाल देंगे। डालने के बाद लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका दीक्षा को ओपन हो जाता है पूरा। अगर आपका पहले से ही हो रहा है तो आपका दीक्षा इस तरह से ओपन हो जाता है। हालांकि मेरा पहले से हुआ है, तो जब मेरा तो पहले हो गया है, जैसे आप इसमें करेंगे जहां मैंने बताया आपको, आपका पासवर्ड और लॉगिन आपने किया तो क्या हुआ, जैसे आपके पास एक OTP आता है। OTP डालने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास एक पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो पासवर्ड के ऑप्शन पे आने पर क्या करेंगे हम, अगर पासवर्ड का ऑप्शन, अब हमें तो समस्या आती है, अगर हमने फ़ोन नंबर से और पासवर्ड से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हमने अपने गूगल अकाउंट से किया है तब हमारे पास समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारे पास गूगल अकाउंट का पासवर्ड नहीं है। कुछ लोगों ने जो लॉगिन किया था, मैं आपको बताता हूं, जैसे हम दीक्षा ऐप पे गए तो दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने पर हम जो थे यहाँ पर कोई एंटर नहीं करते थे, हम इसमें सबसे नीचे है साइन इन विद गूगल, यानी उन लोगों को समस्या आ रही है जिन्होंने साइन इन विद गूगल से किया, गूगल से उन्होंने कर लिया और गूगल से इसने पासवर्ड उठा लिया, लेकिन हमारे पास पासवर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम गूगल में देखेंगे कि हमारा कौन सी ईमेल आईडी खुली हुई है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, जहाँ पर भी मोबाइल में सेटिंग होगी सेटिंग में चले जाएंगे, और सेटिंग में जाने पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, गूगल पे आप क्लिक कीजिए और गूगल पे देखिए आपकी कौन सी आईडी ओपन है। आपकी जो भी आईडी होगी उसका नाम आप इसमें लिख लेंगे। जो भी आपकी आईडी गूगल में, मान लीजिए आपकी 2 आईडी है तो आप 2 लिख लीजिए, 1 आईडी है तो आप 1 आईडी ईमेल आईडी आप अपनी इसमें से लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको फिर दोबारा से अपने दीक्षा ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप टाइप कर देंगे। इस तरह से आपने ईमेल एड्रेस अपना टाइप कर दिया। आपको पासवर्ड नहीं पता, इसमें पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप जो है फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मर्ज करने से पहले आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि यही पासवर्ड जो हम बनाएंगे अब उसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है, इस तरह से, और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास आ जाए, यू विल रिसीव एन OTP आफ्टर यू वैलिडेट इट, यू कैन रिकवर योर अकाउंट, वेयर विड यू लाइक टू रिसीव द OTP। आपके पास ऑप्शन आएगा, आप ईमेल पे OTP चाहते हैं अपने फ़ोन नंबर पे, तो आप ईमेल पे क्लिक कर सकते हैं। आपका ईमेल पे, मान लीजिए मैंने ईमेल पे क्लिक कर दिया तो, और गेट OTP के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम गेट OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर OTP डालना है। अब वो OTP कहाँ मिलेगा, हम अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगे, इस तरह से अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगे और जीमेल अकाउंट में जाकर हम OTP देखेंगे कि OTP आया है या नहीं आया है। देखिए अब आप जीमेल में आपके पास OTP आ गया है, ये आपके पास OTP है, इस OTP को ओपन कर लेंगे। ये आपके पास OTP आ गया 286627। फिर दोबारा से दीक्षा को ओपन करेंगे, 2866, दोबारा से देख लीजिए क्या आपका OTP था, एक दोबारा से 286627। तो आप दीक्षा को
ओपन कीजिए और यहाँ पर OTP डाल देंगे 28। इस तरह से यहाँ पर आप अपना OTP डाल देंगे 286627 और सबमिट ऑप्शन के क्लिक कर देंगे। तो अब आपके पास नया ऑप्शन आ गया क्रिएट न्यू पासवर्ड। आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने में जो पासवर्ड पॉलिसी आपको दिखाई गई थी उस पॉलिसी का ध्यान रखना है। एक तो आपको कैपिटल लेटर्स लेना है, एक आपको स्मॉल लेटर्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, इसके साथ साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर भी लेना है, जैसे @ होता है, स्टार होता है, इस तरह का। और ध्यान रखना है पासवर्ड आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। इस तरह से आप न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला, जैसे मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे स्टार डाल दिया, उसके बाद कैपिटल लेटर्स A डाल दिया मैंने, उसके बाद BCD और उसके बाद 1 2 3 4। इस तरह से आप जो भी अच्छा हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें सब चीज़ आ जानी चाहिए और कम से कम 8 का आपका पासवर्ड होना चाहिए। और कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। अब इस पासवर्ड को आप लिख लीजिए। अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा जब आप मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद जब आप मानव समुदा ID डालेंगे तो उसके बाद OTP आएगा, OTP बाद फिर पासवर्ड मांगेगा आपको दीक्षा का, तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। पहली समस्या का समाधान तो आपका ये हुआ, जो आपकी मेन समस्या है। दूसरी एक समस्या और आती है आपके पास, जब आप अपना दीक्षा ऐप ओपन करते हैं। जैसे ही आप अपना दीक्षा ऐप ओपन करेंगे तो मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि दीक्षा ऐप को ओपन करने पर, लॉगिन करने पर, आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके, मान लीजिए आप यहाँ से अपना दीक्षा ऐप ओपन करते हैं, लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने पर समस्या ये आती है जब आपका मर्ज हो जाता है। मर्ज हो जाने पर आपके सामने एक समस्या आ रही। मर्ज होने का निशान आपका ये राइट निशान आ जाएगा, N के ऊपर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग गायब हो जाती है। अब ट्रेनिंग गायब हो गई तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि आपकी 2 ईमेल आईडी हो। और जब आपने शुरू में लॉगिन किया था, कभी आप फ़ोन नंबर से कर देते हैं, कभी आपकी दूसरी ईमेल आईडी से कर देते हैं, या और भी कोई संभावित कारण हो सकता है। तो ऐसे में अपने कोर्स को कैसे प्राप्त करें? तो साथियों, इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, जो आपको ट्रेनिंग है उन कोर्सों को दोबारा कर लीजिए, बेहतर है। क्योंकि अगर आपका मर्ज होने में आपने छेड़खानी की तो दिक्कत हो जाएगी आपको, और आप ट्रेनिंग तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं करेगा। जो मेन ट्रेनिंग है, एक तो आपकी उपचारात्मक प्रशिक्षण है और दूसरा आपका बच्चों का सीखने से परिचय। इस तरह के आप ट्रेनिंग कर लीजिए। मान लीजिए आपका उपचारात्मक आता है या कोई भी आता है, तो उसे बड़ी आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण पे हमने ओपन कर लिया, तो क्या करेंगे, तो आप बड़े आसान तरीके से पहले को ऑप्शन करेंगे, फिर से शुरू कीजिए इस तरह से, और जो है आप 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद 1-2 स्टेप आप इसे चलाइए, उसके बाद बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से चलाने के बाद बैक के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा कि आप कॉन्टैक्ट छोड़ना चाहते हैं। ठीक है पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसलिए 5 मिनट में आप इसे फटाफट देखिए, पहला पोर्शन आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा चला के 1 मिनट और उसे बैक कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके प्रशिक्षण गायब हो गए हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी लगभग सभी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। अगर आप ढूंढेंगे कि मेरे प्रशिक्षण गायब हो गए, मैं दोबारा से करूं, तो हो सकता है कि आपने जो दोनों को मर्ज किया था उसमें दिक्कत आ जाए, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कि प्रशिक्षण ये क्यों गायब हो रहे हैं। वैसे मुझे यही लगता है, अगर आप 2 ईमेल एड्रेस से कर रहे हैं तो प्रशिक्षण गायब हो रहे हैं, और जो गायब हो रहे हैं उनकी कोई टेंशन नहीं, आपने किए हैं, आपकी ईमेल आईडी वहाँ पर दर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है भविष्य में आ जाए, लेकिन अब आप उपचारात्मक और बच्चों का सीखने से परिचय
2 प्रशिक्षण दोबारा कर लीजिए, 5-5 मिनट लगेंगी और वे इसमें फीड हो जाएंगे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप मर्ज हो गया तो उसको छेड़िए मत। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे फ़ोन मत कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके मैसेज का देर सवेर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफार्म पर मिले तो आप मेरे इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो का लिंक मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।